स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और आज हम बात करेंगे बच्चों फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए जिनका डिसिप्लिन जो कोर्स है हमारा और जो सब्जेक्ट है हमारे क्या क्या मिले हैं वो आपको फीस स्लिप पे भी शो हो रहा होगा। वैसे हम बात करते हैं आपका जो डिसिप्लिन कोर्स में पॉलिटिकल साइंस की, तो वो हमारा DSCE जो हमारा कोर्स है बच्चों उसके बारे में हम जानेंगे कि हमारे जो है सिलेबस में क्या क्या आने वाला है उससे रिगार्डिंग, और हम अपने एग्ज़ाम्स को किस तरीके से ईजी बना सकते हैं उसको जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा जो कोर्स है DSC। तो DSC जो हमारा है पेपर 1, जिसको हम ये हमारा राजनीतिक विज्ञान का पॉलिटिकल साइंस हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चलेंगे बच्चों। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें बच्चों, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो हमारे आते रहे हैं पिछले साल से। ओके, तो बच्चों ये हमारी बुक है और बुक में जो हमारा जो टॉपिक दिया गया है विषय सूची हम कंटेंट जो हमारे हमें पढ़ना है यूनिट 1 में और यूनिट 2 में। यूनिट 1 में बच्चों हमें जानना है राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं और उसकी प्रासंगिकता, मतलब किस किस राइटर उन्होंने उनके बारे में राजनीतिक सिद्धांत के विषय में क्या क्या अपनी राय दी है, व्याख्या की है, उसके बारे में जानेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। उसके बाद जो बच्चों हमारा सेकंड यूनिट जो दे रखा है वो है हमारा अवधारणा से स्वतंत्रता क्या होती है, समानता, न्याय, अधिकार। तो बच्चों पर्टिकुलर इसका एक एक लेक्चर होगा जिसमें कि आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आई होप कि ये जो DC1 है, जिस बच्चे के पास पॉलिटिकल साइंस DSE1 है जो राजनीतिक सिद्धांत, तो उसके बारे में हम जो हमारा पेपर ये सक्सेसफुली ये हमारा जो होगा जब ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो दोनों के लिए बहुत ये यूज़फुल है। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे हम उसके बारे में करवाएंगे, ये आपके पेपर के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ऑफलाइन, ठीक है बच्चों। तो दोनों मोड के लिए ये है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले हमारा राजनीतिक सिद्धांत। स्टडी मटेरियल के साथ साथ हमें जो है मोर देन सफिशेंट होता है सोल का, तो हम एक बार सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत होती क्या चीज़ है और उसके बारे में जान लेते हैं राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है बच्चों। तो राजनीतिक सिद्धांत जब पहले क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं तथा उसके विषय क्षेत्र और उसके अर्थ को बताते हुए उसके विषय क्षेत्र का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम आते हैं राजनीतिक क्षेत्र किसे कहते हैं बच्चों। सबसे पहले कहा जाता है बच्चों जो राजनीतिक सिद्धांत है एक प्राचीन विषय माना जाता है। राजनीतिक सिद्धांत मतलब कि आपने सुना होगा थ्योरी के बारे में, तो थ्योरी बहुत सारी होती है, जैसे कि आपने उसमें सुना होगा ग्रेविटेशनल का जो है उन्होंने दिया था, न्यूटन ने जो दिया था। तो उसी तरीके से राजनीतिक सिद्धांत भी एक क्या है ओल्डेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, भले ही इसके नाम पर विचारकों मतलब विचारक मतलब होता है बच्चों जितने भी जो होते हैं बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन होते हैं राजनेता होते हैं इन्होंने राजनेता जिन्होंने अपना ओपिनियन दिया है उसके बारे में, क्लियर है। तो उसको विचारक कहते हैं, जो अपने मत देते हैं उसको हम कहते हैं विचारक कहते हैं, क्लियर है बच्चों। अब आते हैं बच्चों हम यहाँ पे, अब कहा जाता है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में विचारक जितने भी जो विचारक रहे हैं उन्होंने एक जैसे मत नहीं दिए हैं, सभी में क्या कहते हैं सबके अलग अलग विचार रहे हैं, सबके अलग अलग। तो इसीलिए कहा जाता है राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन आवश्यक समझा गया है। तो इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत को समझना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। कहा जाता है आरंभ से ही विचारकों ने राजनीतिक मुद्दों जैसे राज्य सरकार, राजनीतिक संस्थाओं का गठन, उसके स्वरूप, उनके लक्षण, उनका कार्य, संचालन, सत्ता आदि को अपने विचार विमर्श का केंद्र बनाया है। बेटा कहा जाता है जो राजनीतिक सिद्धांत जो थे, जो विचारक थे, उन्होंने ये कहा कि सरकार, राज्य, राजनीतिक संस्थाएं वो कौन सी होगी, उसके क्या क्या काम होंगे, उसके क्या स्वरूप होगा, उसका लक्ष्य क्या होगा, उसका संचालन कैसे होगा, सत्ता किसके पास होगी, इन सभी चीज़ों में विचार विमर्श किया है। इसी चीज़ को मेन उन्होंने विषय बनाया है और यही मुख्य राजनीतिक सिद्धांत का अंग बनता है और इसी में इसका अध्ययन किया जाता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, उसको संचालन किस तरीके से किया जाएगा, उसका स्वरूप क्या होगा, इन सभी चीज़ों बातों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है बच्चों। तो ये जो हमारा टॉपिक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इससे हमारा एक क्वेश्चन ये कहें कि 110% हमारा आएगा ही आएगा बच्चों, डेफिनेटली। तो अब हम बात करते हैं बच्चों इसी में, जैसे कि अब बात की तो अलग अलग जो विचारक हैं उनकी राय, तो बोलते हैं अनेक विचारक, जैसे अनेक विचारक बोलते हैं अनेक विचारक ने केवल अपने अपने समय के राजनीतिक मुद्दों से संबंधित समस्याओं को उठाया। तो जैसे मान लीजिए कोई अभी 19th सेंचुरी में है तो उन्होंने अपने उस समय जो समस्या चल रही होगी तो उस समस्या को लिया है। तो 20वीं सदी में उन्होंने अलग समस्या को लिया है, जैसे सुकरात थे, सुकरात ने अपने समय की समस्याओं को बताया गया है। प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए,
अरिस्टोटल हो गए, जितने भी थे जो बच्चों यहाँ पे एरिक्सन हो गए, ठीक है ना, जॉन डुई हो गए, जितने भी जो ये हैं विचारक हैं राजनीति के, बहुत बड़े बड़े मैंने दिग्गज नाम बताए हैं आप सभी को। आप इनका कोटेशन में आप डाल के आप अपना मार्क्स को अचीव कर सकते हैं, ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो कहते हैं कि अपने अपने समय के अनुसार उन्होंने अब समस्याओं को उठाया है और यह भी कहा है अपने अपने दर्शन के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, मतलब अपने अपने विचार के अनुसार उन्होंने बताने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। तो ऐसे में आइए बच्चों हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की ओर। बोलते हैं अतः स्पष्ट है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक मुद्दों से संबंधित का ज्ञान है। कहा जाता है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, जितने भी जो राजनीतिक मुद्दे हैं उसी का अध्ययन करना ही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। तो राजनीतिक मुद्दे क्या होते हैं, सरकार कैसे चलेगी, उसका स्वरूप कैसे होगा, संचालन कैसे होगा, इस तरीके से कौन कौन सी संस्थाएं होंगी, किस किस संस्थाओं को क्या क्या कार्य दिए जाएंगे, ये सभी मुद्दे ही राजनीतिक सिद्धांत कहलाते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत हम एक शब्दों में कहें तो राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ को समझने से पूर्व यह जरूरी होता है कि सिद्धांत शब्द का अर्थ समझ लेना। अब सिद्धांत मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे हम कोई भी चीज़ हम काम करते हैं, कोई भी हमारा लॉ होता है, जैसे कि न्यूटन ने दिया था अपना लॉ ग्रेविटेशनल का, सेम सिद्धांत में भी उस चीज़ को समझना ही थ्योरी होती है। थ्योरी शब्द जो होता है बच्चों मन की अवस्था, चिंतन की अवस्था, जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है उसके बारे में हमें बताना होता है। तो वैसे ही राजनीतिक सिद्धांत के लिए पहले सबसे पहले सिद्धांत का अर्थ जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। सिद्धांत का अर्थ हम जान लेते हैं तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी व्याख्या कीजिए और उसके विषय क्षेत्र को बताइए। तो बोला जाता है बच्चों राजनीतिक सिद्धांत का जो शब्द है वो उसकी जो सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति यूनान शब्द के थ्योरियो शब्द से हुई है। सबसे पहले आपका ये एक स्टार बन जाता है हमारा। तो ये बोला जाता है जो सिद्धांत वर्ड है जो यूनानी शब्द के थ्योरियो से हुआ है। और थ्योरियो का अर्थ क्या होता है बच्चों, मन की अवस्था, जो हमारे द्वारा जो हमारे मन में चल रहा होता है उसको जानने की, उसकी चिंतन, हमने जो उसके ऊपर प्रति जो कार्य किया है, जो हमने कार्य किया है उस समय हमारा जो मन में जो क्या क्या थॉट्स आए हैं उसको हम सिद्धांत कहते हैं बच्चों, ठीक है। जब हम किसी भी तथ्य को समझने के लिए उस तथ्य का मनन करते हैं या हम जानते हैं तो उसे थ्योरी अर्थात सिद्धांत कहा जाता है। अर्नोल्ड ब्रेस्ट यह एक विचारक रहे हैं, इनका नाम जरूर आप लिख सकते हैं अगर सिद्धांत के बारे में आप बता रहे हैं तो। अर्नोल्ड ब्रेस्ट ने जो कहा है थ्योरी अर्थात सिद्धांत को व्यापक एवं संकीर्ण अर्थों में बताया है तथा उस प्रक्रिया में उसमें परस्पर भेद की संकेत किया है। बोलते हैं थ्योरियो शब्द का व्यापक अर्थ है किसी विचारक के समस्त विचार, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है उसके समस्त विचार को, किसी वस्तुओं का समग्र प्रतिपादन जिसमें तथ्यों का वर्णन, मतलब जिससे कि हमें उसके बारे में पता चले। जैसे कि अब न्यूटन ने क्या किया अपनी थ्योरी के बारे में जब बताया ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसके बारे में हमें पता चला। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति या विचारक के जो संपूर्ण विचार जो होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। अब आते हैं हम अर्नल्ड ब्रेस्ट के अनुसार सिद्धांत क्या है। सिद्धांत संकीर्ण और किसी विचार का मात्र अथवा मूल रूप से व्याख्या करता है। आगे अतः अपने संकीर्ण अर्थ में सिद्धांत अर्थ किसी विचार की व्याख्या है, मतलब किसी भी विचार जो हमारे अंदर थॉट्स आते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, विचारक के अंदर, तो उसी की व्याख्या को ही हम क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी। तो यहाँ तक हमारे समझ में आ गया। थ्योरी जो शब्द है यूनानी भाषा से थ्योरियो से लिया गया है जिसका मतलब होता है मन की अवस्था, चिंतन की स्थिति, जो मानव मस्तिष्क के अंदर चल रहे होते हैं, पूरा समग्र ज्ञान उसके बारे में जानना। बोलते हैं सिद्धांत व्यवहार से अवश्य बनता है परंतु उसमें मनन का गुण होना आवश्यक है। वो व्यवहार से तो बनता है लेकिन उसके अंदर गुण होना बहुत ज़रूरी है। इस कारण व्यवहार सिद्धांत के लिए आधार भूमिका निभाता है। तो व्यवहार क्या करता है, किसी भी सिद्धांत को विचार करने में एक अच्छी प्रतिक्रिया करता है, हम वो कहें, परंतु इस कर्म में सिद्धांत स्थान नहीं लेता। आगे हम बात करते हुए सिद्धांत का और क्या है। सिद्धांत मात्र व्याख्या नाम नहीं है, मतलब व्याख्या ही कर देना सिद्धांत का मतलब नहीं होता। व्याख्या तो मनन अर्थात सोचने का एक अंश है। व्याख्या मतलब होता है जो मन में आया वो सोच लिया, वो उसको कहते हैं। इस कारण सिद्धांत के अर्थ में व्याख्या के साथ साथ किसी तथ्य की खोज, जैसे कि न्यूटन ने की थी, तो उसी तरीके से किसी तथ्य की खोज होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बस बता दिया हो गया, किसी चीज़ के बारे में हमने सोचा नहीं और हमने सोचा तो हमने उसके बारे में तथ्य को निकाला नहीं। तो इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। विचार ऐसे होने, सिद्धांत ऐसे होने चाहिए जिसमें कि हमारे मनन सोचने का अंश के साथ साथ
उसमें एक खोज भी होनी चाहिए, ये कहा गया है। थर्ड पॉइंट आप ये डाल सकते हैं, सिद्धांत संकल्पना भी नहीं होता, मतलब संकल्पना भी, हम सिद्धांत को संकल्पना में भी नहीं जोड़ सकते। संकल्पना क्या होती है बच्चों, वह सत्य नहीं होता, क्योंकि ना ही उसमें निश्चितता होती है, और इस कारण सिद्धांत संकल्पना के विपरीत सत्यता और निश्चितता का प्रतीक है। तो कहा जाता है संकल्पना नहीं होनी चाहिए उसमें, तो क्योंकि सारी संकल्पना सत्य नहीं होती, मतलब इमेजिनेशन, तो आप इमेजिनेशन करोगे वो सारी सत्य नहीं हो सकती। कुछ हद तक संकल्पना का होना बहुत ज़रूरी है, संकल्पना के तथ्य पे ही हम सत्य की ओर जा सकते हैं, अपनी थ्योरी की ओर जा सकते हैं। पांचवें पॉइंट में कहते हैं सिद्धांत जैसे दर्शन का एक अंश मात्र है, मतलब दर्शन का एक अंश मात्र है, वह विचार का भी एक अंश है, या विचार का एक हिस्सा भी माना जाता है। अब आते हैं बच्चों रायतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। अभी तक तो हमने सिद्धांत के बारे में जाना, जो कि थ्योरी शब्द से निकलकर बना है, उसके बारे में हमने जाना है। अब हम जानेंगे बच्चों रायतिक सिद्धांत का अर्थ। रायतिक सिद्धांत, अब रायतिक में सिद्धांत का क्या अर्थ है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं हम। तो बोलते हैं रायतिक सिद्धांत, रायती से संबंधित सिद्धांत, मतलब राजनीति के विज्ञान और उसके दर्शन से है, मतलब रायती के विज्ञान क्या क्या हैं और उसके क्या क्या दर्शन होते हैं। तो कहा जाता है रायतिक शब्द अपने आप में व्यापक माना जाता है, जिसमें रायतिक संस्थाओं की संरचना, जैसे मतलब उसकी संरचना, मतलब किस तरीके से जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके से बनेंगे, उनकी कार्यपालिका, उनका कितना समय होगा, क्या होगा, उनके अंग, जैसे आपने सुना होगा कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उनकी कानून बनाने का और कानून मनवाने की शक्ति, उनके अन्य व्यवस्थाओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक से संबंध आदि सम्मिलित है। तो राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हम उस बारे में बात करते हैं जिसमें राजनीतिक संस्थाओं की संरचनाओं, उसके कार्य प्रणाली के बारे में, उसके अंग के बारे में, उसके लक्ष्य के बारे में जानना ही हमारा राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ कहलाता है। तो कहा जाता है राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के सभी पहलुओं का अध्ययन, मतलब राजनीति जहाँ पर राजनीति है वहाँ के उसके सभी पहलुओं को जानना ही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, उसको भी आप जान से इसमें कोटेशन में लिख सकते हैं आप सभी एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए। तो आप यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हमारा जो पॉइंट 1 दे रखा है उसको हम जान लेते हैं। हमारा दे रखा है व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ उन सभी बातों से है जो राजनीतिक संबंधित है, जो राजनीति से संबंधित हैं अथवा प्रासंगिक हैं, जिसका मूल है, जिसका संकीर्ण दृष्टि से इसका अर्थ राजनीतिक समस्याओं की विविध जांच से है। सेबाइन कहते हैं कि जो मेन संकीर्ण दृष्टि से, मतलब उनकी राजनीति की समस्याओं को जानना ही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति का विषय वस्तु व्याख्या है, मतलब उसकी विषय वस्तुओं की व्याख्या करता है। ये कहते हैं कौन, बलहम। तो हर एक राइटर्स का अलग अलग थॉट्स हैं, वो आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। राजनीतिक सिद्धांत अच्छे राज्य और अच्छे समाज से संबंधित नियमों और पक्षपातधारी तलाश के करता है, मतलब कि वो एक अच्छा समाज किस तरीके से बने, उसके नियम कैसे हो, तो एंडर हैकर कहते हैं, वो आप उसको भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ तक कि हमारा क्लियर है बच्चों। तो अब हम बात करेंगे बच्चों हमारा जो है राजनीतिक सिद्धांत के विषय वस्तु और उसके कार्य क्षेत्र, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक आपको बस 2 चीज़ हमने आपको बताई है अभी, एक तो आपको सिद्धांत का अर्थ, दूसरा हमने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताया, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, ठीक है ना, सिद्धांत का अर्थ, ठीक है ना। दोनों चीज़ हो गई हमारी कवर अप। तो अगर आपसे आता है राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या करते हुए सिद्धांत का अर्थ तथा राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं, विभिन्न विचारकों द्वारा दिए गए तर्क को समझाइए, तो आप इस 20 मार्क्स में लिख सकते हैं। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप सभी लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।